एक ऐसा महामारी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो हर साल 70 लाख लोगों की जान ले रहा है। WHO का एक रिपोर्ट जो हवा प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में आया था, जो मार्च के महीने में ही ये एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में हमारे चुनावी माहौल में इस ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को दबा दिया गया। इसके विषय में ना ही कोई नेता बात कर रहा है, ना ही कोई जनता वो पूछ रही है उनसे सवाल कि आखिर ये जो प्रदूषण, एयर प्रदूषण का मामला जो काफ़ी संवेदनशील है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को खतरा है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। ना ही किसी भाषण में, ना ही किसी रैली में, ना ही किसी नेता के द्वारा, ना किसी जनता के द्वारा, ना किसी रिपोर्टर के द्वारा ये सवाल किया गया हो कि आखिर जो ये एयर पोल्यूशन इंडेक्सन इतना हाई है, जो WHO का जो सर्वे आया था मार्च के महीने में, इसके बारे में एक भी टॉपिक या एक भी सेंटेंस किसी बड़े नेता ने भी और किसी जनता ने भी ना पूछा है, ना रिपोर्टर ने पूछा है कि आखिर ये इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें, इसका आखिर इसके बारे में जो आखिर जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए इसका निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है। कोविड आके चला गया, 2 साल 3 साल का जो पैंडेमिक था वो तो एक पता चलता है कि हाँ ठीक है, एक पीरियड था, उसमें पैंडेमिक आया, इतने लोग मरे, चले गए, जो हर साल धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले जनरेशनों को खराब कर रही है, हमारे जेनेटिक प्रभाव डाल रही है और अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु का जो कारण बढ़ते जा रही है। 70 लाख लोग WHO के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस पैंडेमिक, एक तरह से ये पैंडेमिक ही कहा जाएगा, जिससे लोग अपना जीवन खो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आखिर उसके लिए क्या कर रही है सरकार? अब आते हैं कि आखिर ये पैंडेमिक, ये इसका मतलब ये WHO का जो रिपोर्ट था वो आखिर है क्या। मार्च के महीने में एक WHO ने एक रिपोर्ट दिया था हवा प्रदूषण के, जो बहुत जो हमारे शहर हैं पूरे देश दुनिया के, जो 50 ऐसे टॉप शहर हैं जिनके बारे में बताया था, इसमें से 42 हमारे देश से हैं, भारत से। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इस चुनावी माहौल में दब के रह गया। बट जो दम घुट रहा है, जो धीरे धीरे दम घुट रहा है, आखिर उसके लिए क्या निस्तारण किया जाए, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इस आने वाले चेंजिंग में, या जो ये एयर पोल्यूशन का मात्रा जो हमारे देश में एयर क्वालिटी का ख़राब होते जा रही है, आखिर इसके बारे में क्या कर रहे हैं? इसके बारे में किसी ने, सबसे पहले इस बीमारी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या। एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण, ये ऐसा एक मुद्दा है जो धीरे धीरे जो हमारे फेफड़े को, हमारा जो लंग्स है उसको धीरे धीरे आप अगर सिगरेट पिए या किसी तरह का स्मोकिंग आप करते भी है, उस ना भी करते हैं तो भी आपका जो लंग्स है या फेफड़ा, ये धीरे धीरे पोल्यूटर ये ख़राब हो रहा है। बहुत सारा ऐसे सर्वे किया गया है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे की है, आर्टिफिशियल लंग्स बना के पूरे सिटीज़ में, पूरे देश के जितने भी पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें रखा गया है, जिसमें दिल्ली नंबर 1 है। जो 3 दिन में वो पूरा जो लंग्स, एक आर्टिफिशियल लंग्स था, वो काला पड़ गया। इसलिए पता चलता है कि हवा प्रदूषण कितना खतरनाक, एयर पोल्यूशन कितना बड़ा खतरा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, फिर भी आप रोज़ 5 से 10 सिगरेट के बराबर जो धुआं है वो आप इनहेल्ड कर रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं हवा के माध्यम से। क्योंकि जो ये PM 2.5 जो पार्टिकल्स है, ये बहुत ही माइक्रो सूक्ष्म होता है और इसका 5 ऐसे सबसे बड़े कारण है जिसको जलाने से होता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, रबर, प्लास्टिक, ये 5 ऐसे कॉज है जिसको जलाने से ये माइक्रो पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं और उससे हम उसके हवा के थ्रू हम शरीर में उसको इनहेल्ड कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स है, जो लंग्स के ऊपर जो एक सफ़ेद झिल्ली सी बनी होती है, वो जो झिल्ली है वो एक परत सी बनी होती है वाइट कलर की, वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। ब्लैक होने का मतलब आपका ये लंग्स जो है वो डैमेज हो गया, या तो आप मतलब वो फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। बच्चों ने एक जो अपना सर्वे किया था उसमें ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले कई दशकों से मैंने हर साल 70 लाख से ऊपर आदमी की डेथ हो रही है। उसका कारण हार्ट अटैक और ये अदर तरह के कोई पैंडेमिक नहीं है, बट ये लंग्स की बीमारी के कारण आखिर वो उनकी डेथ हो रही है। तो WHO ने कम से कम 100 ऐसे रिपोर्ट पब्लिक किए हैं, बट क्या है कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते हैं।
आंखें बंद कर लेते हैं कि आखिर हमारे आसपास हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो बड़े शहर हैं जहाँ क्राउड ज़्यादा है, आखिर वो क्या कर रहे हैं।